एक गांव में सत्यम नाम का एक सीधा साधा नौजवान रहता था। उसने आजीवन भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन बना लिया। वह दिन रात विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता रहता था। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले। सत्यम ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करता रहता हूँ, किंतु मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे भगवान की भक्ति का मार्ग बताइए बाबा। बाबा, मैं भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करता रहता हूँ। साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं भक्ति का मार्ग तो तुझे बता दूंगा, किंतु भगवान के दर्शन पाने के लिए अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसके साथ ही तू गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पा सकता है। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। अगर हमने सोच लिया है भगवान को पाना है तो भगवान मिल जाते हैं, लेकिन सत्यम नहीं माना। उसने कहा, महाराज, मैंने आजीवन विवाह न करने का मन बना लिया है और मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें। साधु बाबा ने उसे तपस्या करने की पूरी विधि बता दी। अगले दिन सत्यम जंगल में पहुंच गया और एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे वह तपस्या में लीन हो गया। उसे भूखी प्यास लगने बंद हो गई। वह दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यम जब ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा था, उसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। उसके शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियाँ भर गई हैं। एक दिन सत्यम जब ध्यान करने लगा तो उसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूर्ण हो गई हो, उसके शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियाँ भर गई हों। हमें महसूस होने लगता है। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुए। उसने भगवान के इस चमत्कार को नमन किया और वह तपस्या करने लगा। तभी एक पेड़ पर एक चिड़िया चहचहा रही थी। उसकी आवाज़ से सत्यम की तपस्या भंग हो गई। ऐसा मन ध्यान ऐसा लगाओ कि हमें कोई भी चीज़ हमारी तपस्या को, हमारी एकाग्रता को तोड़ ना सके। अगर एकाग्रता टूट गई तो मतलब हमारा ध्यान हमारी तपस्या में नहीं है, हमारी पूजा पाठ में नहीं है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सोचने को मिलेगा। हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुए। उसने भगवान के इस चमत्कार को नमन किया और वह तपस्या करने लगा। तभी एक पेड़ पर एक चिड़िया चहचहा रही थी। उसकी आवाज़ से सत्यम की तपस्या भंग हो रही थी। जब भंग हो जाती है तो मन विचलित हो जाता है। मन विचलित होने से होता क्या है, हमारा मन दुखी होने लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। और दुखी मन से तो कोई तपस्या कर ही नहीं सकता। उसके लिए मन का खुश होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में एकाग्रता नहीं है तो उसके लिए हमें प्राणायाम वगैरह करने चाहिए, क्योंकि ध्यान लगाने से हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारी इच्छाएं सभी सीध में रहती है। यह अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यह हमारे लिए, ये किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए ही बल्कि खुशी का पल नहीं होता है। आगे देखिए इस कहानी में फिर क्या होता है। यह सुनकर चिड़िया रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी, लेकिन सत्यम ने जैसे ही गुस्से से चिड़िया को देखा, चिड़िया जलकर भस्म हो गई। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में कहा, इस संसार में मुझसे शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं है। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली, मुझसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ कोई नहीं है। मैं जो चाहूँगा मैं वो कर सकता हूँ। मेरे आगे अब हर कोई झुकेगा। मैं चाहूँ तो इसका ये कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसका वो कर सकता हूँ।
यह सोचकर वह गांव की तरफ चल दिया। सत्यम बहुत सालों के बाद गांव में आया था। उसे कोई पहचान नहीं पाया। सत्यम एक घर के पास पहुंचा और उसने कहा, माई बाबा आए हैं, भिक्षा दो। माई बाबा आए हैं, भिक्षा दो। ये देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये कौन सा बाबा आया है? लगता तो जान पहचान का है। कौन सा बाबा आया है? माई बाबा आए हैं, भिक्षा दो। घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हाँ, घर साधु की आवाज़ सुनकर घर के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई। उसने कहा, साधु बाबा तनिक इंतज़ार कीजिए, मैं अभी अपने पति को भोजन करा रही हूँ, अभी नहीं आ सकती, कुछ देर बाद आकर आपको भिक्षा दूंगी मैं। यह सुनकर सत्यम क्रोध से भर गया। उसने कहा, मूर्ख, जानती है मैं कितना ज्ञानी तपस्वी साधु हूँ। मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में किसी को नहीं है। मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में किसी को नहीं है। तभी उस घर से आवाज़ आई, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपने पति को भोजन कराए बिना बाहर नहीं जा सकती। तभी उस घर को आवाज़ आई, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपने पति को भोजन कराए बिना बाहर नहीं जा सकती। देखिए यह स्त्री अपने पति से कितना प्यार, कितना लगाव करती है। यह सुनकर सत्यम और अधिक क्रोध में बोला, तू इसका परिणाम जानती है? यह सुनकर उस घर से आवाज़ आई, महाराज मैं कोई पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं हूँ। महाराज मैं कोई पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं हूँ। सत्यम सोचने लगा, इसे मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है, जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। क्योंकि जब सत्यम तपस्या कर रहा था तब एक चिड़िया ने उसको अपनी चहचहा आवाज़ से डिस्टर्ब कर दिया था और उसकी जो तपस्या थी वो भंग हो गई थी। तो उसे लगा शायद मेरा क्रोध करने से उसको मैंने भस्म कर दिया है, तो अब सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहें वो वैसा ही हो। आगे देखिए कहानी में क्या होता है। एक पतिव्रता नारी कैसे अपने घर परिवार को संभालती है, कैसे अपने हिसाब किताब रखती है, अपने परिवार का लालन पालन करती है। उसके लिए सिर्फ उसका ही परिवार मान्य करता है, इसके अतिरिक्त उसके लिए और कोई नहीं है। यह सुनकर सत्यम आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मुझे यह सब कैसे पता? तब उस घर से आवाज़ आई, महाराज यहाँ से कुछ दूर पर एक कसाई की दुकान है, आप वहाँ चले जाइए। महाराज यहाँ से कुछ दूर पर एक कसाई की दुकान है, आप वहाँ चले जाइए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम उस दुकान की ओर चल दिया। वह दुकान पर पहुँचा तो उसने देखा एक कसाई मांस बेच रहा है। सत्यम को देखकर वह दुकान के बाहर आ गया। सत्यम उससे पूछता है। उससे पहले ही कसाई ने कहा, महाराज आपको उस औरत ने भेजा है जो अपने पति को भोजन करा रही थी। महाराज आपको उस औरत ने भेजा है जो अपने पति को भोजन करा रही थी। तब यह सुनकर सत्यम ने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता है कि मुझे किसने भेजा है और किसने नहीं भेजा? तब उस कसाई ने कहा, महाराज आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ आपके प्रश्नों के सभी उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम आश्चर्य से कसाई के साथ उसके घर पहुँच गया। सत्यम आश्चर्य के साथ उस कसाई के साथ उसके घर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कसाई ने घर जाकर अपने बूढ़े माता पिता के पैर छुए और पूरे दिन में जो कमाया था उनके चरणों में रख दिया। फिर अपने माता पिता को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद उनके पैर दबाता रहा। जब वे सो गए तब वह कमाई सत्यम के पास आकर
वह कसाई सत्यम के पास आकर बैठ गया। फिर आगे देखो इस कहानी में क्या होता है। अहंकार करना गलत है। ऐसा नहीं है कि तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं इस संसार में। सत्यम का सारा घमंड समाप्त हो गया। उसने कसाई के पैर पकड़ लिए और बोला, मैंने वर्षों तक तपस्या की जिससे अलौकिक शक्तियां मेरे अंदर आ गई, लेकिन आपको देखकर मेरा घमंड सारा चला गया। अब मुझे इसका राज बताइए। तब उस कसाई ने कहा, जिस औरत ने आपको इंतजार करने के लिए कहा वह अपना पतिव्रत धर्म निभा रही थी। इस पतिव्रत धर्म में आपको नहीं समझ आया कि आखिर उसने भी कितनी बड़ी तपस्या की होगी। सिर्फ आपकी तपस्या आपको अपनी ही बड़ी लग रही है। क्या पतिव्रता नारी का अपने पति के प्रति जो धर्म था, कर्तव्य था, वो आपको नहीं दिखाई दिया? के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ता था। पतिव्रता धर्म के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ता था। उस पतिव्रता में वह शक्ति है कि उसे गृहस्थ होते हुए तपस्या का फल मिल गया, और उसका ज्ञान तो आपने देख ही लिया होगा। सत्यम मन ही मन कुछ सोचने लगा, अच्छा ऐसा भी है। मैं कितना मूर्ख था जो अपने आप को सबसे ज़्यादा बड़ा समझ रहा था, लेकिन मेरे से भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग यहाँ पर हैं। वह सोचने लगा, मेरा घमंड कितना गलत था, और मैंने अपने घमंड के आगे किसी की ना मानी और किसी की ना सुनी। मुझे किसी के ना सम्मान करना आया, ना किसी के लिए कुछ करना आया। मैंने इस जीवन में अपना ही सोचा, लोगों का नहीं सोचा। जब मैं लोगों से मिला तब मुझे सच्चाई का ज्ञान हुआ। हाँ, मेरे जीवन में भी बहुत से लोगों का आगमन हुआ जिससे मुझे सच्चाई का पता लग पाया। मैं धन्य हूँ, अर्पण कर देता हूँ उनकी सेवा। मैं श्रवण कुमार बनकर करता हूँ। कसाई कह रहा है, मैं अपना जीवन अपने माता पिता के अर्पण कर देता हूँ। अपनी जो कमाई पूंजी है उनकी सेवा में मैं श्रवण कुमार बनकर करता हूँ। माता पिता की सेवा करने से मुझे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, जिससे मैं सब जान पाता हूँ। यह सुनकर सत्यम रोने लगा। उसने कहा, मैंने कई वर्ष तपस्या की भगवान को पाने के लिए, किंतु एक क्षण के अहंकार ने मेरी तपस्या भंग कर दी। यह सुनकर सत्यम रोने लगा। उसने कहा, मैंने कई वर्षों तपस्या की भगवान को पाने के लिए, किंतु एक क्षण के अहंकार ने मेरी यह तपस्या भंग कर दी। यह सुनकर उस कसाई ने कहा, आपका मन अब निर्मल हो गया। आपका मन अब निर्मल हो गया। आप गृहस्थ जीवन में अपने करते हुए प्रभु को याद कीजिए। यही सबसे बड़ी तपस्या है। अपने कर्मों में भागकर आप प्रभु को नहीं पा सकते। अपने कर्मों से भागकर आप प्रभु को नहीं पा सकते। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।